हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने जा रहे हैं पहेली द अनवांटेड लव स्टोरी पार्ट 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, अपना रिव्यूज़ दीजिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी मैं, वहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जो कि बहुत दिन हो चुका है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ड्यू टू द वर्कलोड मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बट हाँ, अब से ये नहीं कि कहूँगी कि रोज़ डालूँगी, अपलोड करूँगी, बट हाँ इतना लॉन्ग टाइम नहीं लूँगी। तो चलिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि भावना उस लड़की को अपने घर ले आती है और वो लड़की भी रूम तलाशती है। तो भावना कहती है कि वो उसके रूम पे रह सकती है, तो दोनों शेयरिंग पे अभी रहेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भावना कहती है कि उस लड़की से, तो लड़की का जो नाम होता है वो होता है पहेली। बट अभी तक भावना को उस लड़की का नाम तक नहीं पता। तो मॉर्निंग जब वो लड़की से मिलती है तो वो पूछती है कि हमने रात को बात की, लेकिन रात को क्या हुआ ना, मैं आपसे नाम ही पूछना भूल गई। वैसे आपका नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम पहेली। तो भावना कहती है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है आपका। तो लड़की जो पहेली होती है वो कहती है कि हाँ वो तो है, वैसे आपका नाम क्या है? तो भावना कहती है कि मेरा भावना। बट क्या है ना कि मेरे नाम से मैं टोटल अपोजिट हूँ, भावना बिल्कुल नहीं मेरे अंदर में। तो दोनों हंसने लगते हैं। बट वो लड़की कहती है कि बट जो भी हो, आपका भी नाम बहुत ही प्यारा है। तो भावना कहती है कि हाँ, तो मैंने कॉफ़ी वगैरह बना दिया, आप पियोगी? वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं लूँगी, मुझे नहीं पीना, मैं नहीं पीती। तो भावना कहती है कि ऐसा क्यों? सुबह उठकर तो कॉफ़ी पीना चाहिए, अच्छा होता है, मूड फ्रेश हो जाता है। वो कहती है नहीं नहीं, मेरा मूड ऐसे फ्रेश ही रहता है हमेशा। तो भावना कहती है कि वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो तो आप। वो पहले कहती है कि शायद। तो फिर भावना कहती है तो नाश्ता करके निकलते हैं आपके रूम, सामान वगैरह लगेज वगैरह लाना है ना? तो पहले कहती है कि अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा लगेज नहीं है, बस एक ही बैग होगा, वो लेकर आ जाए, वो लेकर आ जाऊंगी मैं। आपको तो ऑफिस जाना होगा ना, तो आप ऑफिस चले जाइए, मैं आ जाऊंगी लेकर। आप बस टाइम बता दीजिए मुझे कि किस टाइम आना है। तो भावना कहती है कि एक बैग बस? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं ज़्यादा सामान लेकर नहीं आई ना, धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा सामान। तो भावना कहती है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो भावना कहती है वैसे तो मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं सोच तो रही थी आज ऑफ ले लूँ, आपका वो लगेज वगैरह लाएंगे, एडजस्ट करना होगा ना। तो पहले कहती है कि अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस कम सामान है ना, तो मैं ले आऊँगी, आप ऑफिस जाइए, आप बस किस टाइम आओगे मुझे बता देना। तो भावना कहती है ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आते हुए आपको पिक कर लूँगी वहीं से। तो पहली कहती है कि अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं आगे ही वेट करूँगी, आप बस टाइम बता दीजिए, मैं आ जाऊँगी। तो भावना कहती है कि ठीक है, आप शाम के 4 बजे आ जाइए, मैं आ जाती हूँ 4 बजे तक। तो पहली कहती है कि ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ। भावना कहती है कि अरे रुकिए, नाश्ता तो कर लीजिए। पहली कहती है कि नहीं नहीं, इतनी सुबह मैं नहीं करती, मुझे भूख नहीं है अभी, मैं जाती हूँ। तो वो भावना इंसिस्ट करती है, बट वो मना कर देती है, वो नहीं खाती और फिर निकल जाती है घर से। भावना पहले जाने के बाद भावना खुद से बातें करती है, वो कहती है कि कुछ अजीब सी ही है, बट जो भी हो, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वैसे सही है, मेरे जैसे बोरिंग इंसान के लाइफ में कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा अभी। बट वो कहकर कुछ सोचने लगती है उसके बारे में। फिर खुद से कहती है कि मैं आज तक इतने लोगों से मिली, बट ये कैरेक्टर इतना अट्रैक्टिव क्यों है मेरे लिए?
मतलब लाइक समथिंग मिस्ट्रियस लगता है मुझे। इसके ऊपर अब रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर खुद ही हंसती है, फिर वो जाती है फटाफट अपना नाश्ता वगैरह करके ऑफिस के लिए निकलती है। तो निकलती है तो वो जाती है, रास्ते में फिर से देखती है पहेली को, वो खड़ी रहती है। वो पार्क वाला रास्ता वहीं रास्ते में पड़ता है ना, तो वहाँ वो खड़ी रहती है। भावना उसे देखते हुए जाती है, वो कहती है अरे अरे ये तो पहेली है, ये यहाँ क्या कर रही है। गाड़ी रोकती है, उसके बाद वो बुलाती है गाड़ी से, पहेली। वो पहेली आगे होती है, वो देख लेती है भावना को और वो हाय कहती है। फिर वो आती है भावना के पास। तो भावना पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो रूम जाने वाली थी राइट। तो पहेली कहती है कि हाँ वो मैं बस ऐसे ही रुकी थी, मुझे फट से याद आया कि आप इसी टाइम जाओगी ना, तो मैं सोची आपको बाय करते हुए जाऊँ। तो भावना ये सुनकर चौंक जाती है, वो सोचती है कि हैं ये क्या था। वो उसे पहेली को पूछती है कि व्हाट, लाइक सीरियसली आप मुझे बस बाय करने के लिए यहाँ रुकी हुई है तब से। तो पहेली कहती है कि हाँ क्यों नहीं रुक सकती। भावना कहती है कि नहीं नहीं रुक सकती हो बिल्कुल, तो इससे बेटर तो आप मेरे साथ ही आ जाती ना, नाश्ता भी कर लेती, आपने तो शायद अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा। तो पहेली कहती है कि अरे नहीं नहीं कोई नहीं, मैं मॉर्निंग को नहीं करती, थोड़ा लेटली करती हूँ ना, तो इसीलिए आप चली जाओ ना, आप चली जाओ, मैं भी जाती हूँ। तो भावना कहती है कि अरे चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। पहेली कहती है कि नहीं नहीं मेरा जो रूम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो लेट हो जाएगा आपका, आप जाओ। भावना कहती है अरे नहीं नहीं कोई नहीं, मैं छोड़ दूँगी। तो पहेली कहती है अरे नहीं नहीं लेट हो जाएगा, मुझे और कुछ काम भी है, कहीं जाना भी है, तो आप जाकर आओ, ऑफिस होकर आओ, आप शाम को मिलते हैं। फिर भावना कहती है कि ठीक है अगर आप नहीं जाना चाहती तो। पहेली कहती है कि अरे नहीं जाना नहीं चाहती नहीं, वो आपको लेट हो जाएगा ना, और मुझे भी कहीं जाना है, तो इसीलिए खामखा मैं तो चली जाऊंगी ना, ड्यूटी में टाइमली पहुंचना चाहिए। भावना कहती है कि ये तो है, चलो तो ठीक है, वैसे भी मेरा रिकॉर्ड है हमेशा मैं पंक्चुअल होती हूँ। तो पहेली कहती है कि ये तो और भी अच्छा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जो पंक्चुअलिटी है वो टूट जाए। तो भावना कहती है कि यस बॉस, तो चलिए हम चलते हैं। तो वो निकल जाती है आगे, बट जो ग्लास होता है ना वो देखती है, पहेली वहीं खड़ी रहती है, वो बाय बाय करती रहती है। बहुत दूर तक जा चुका होता है कार, वो वहीं खड़ी होकर बाय बाय करती रहती है। उसके बाद वो चली जाती है, निकल जाती है गाड़ी लेकर अपने ऑफिस। फिर पहेली वहाँ से चली जाती है, वो ऑफिस तो पहुँचती है, लेकिन कहता है ना कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, उसका ध्यान उसका मन पहेली पे अटका हुआ है। मतलब इंटरेस्टिंग, वो जानना चाहती है कि ये है क्या चीज़, आखिर इतनी अजीब है, इतनी वियर्ड है, बट फिर भी मुझे क्यों इतना अट्रैक्शन हो रहा है उसके, और मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अंदर कुछ मैग्नेट है और मैं कोई मेटल हूँ उसके और खींची चली जा रही हूँ। उसे ये महसूस हो रहा है अंदर में, वो किसी को बता नहीं पा रही है खुल के, क्योंकि वो इतना किसी पे रिलाई नहीं करती कि भरोसा करके बता दे कि चीज़ें हो क्या रही है। उसे समझ में नहीं आता पहले तो वो जाती है, काम वगैरह करती है, लेकिन वही काम में भी उसका ध्यान तो होता नहीं, उसी चीज़ पे रहता है। तो हाँ बस वो फिर भी काम करती है, कुछ प्रोजेक्ट होता है उनका, तो उसी पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, मीटिंग वगैरह होता है। फिर लंच टाइम में वो जाती है कैंटीन में जाकर लंच करने को होती है, तभी वो देखती है कि पहाड़, जो कि फिर से पहेली खड़ी है। वो सोचती है ओ तेरी, ये फिर से यहाँ। वो दौड़ के निकलती है बाहर, निकलती है, इस बार पहेली गायब नहीं होती, पहेली वहीं रहती है, खड़ी रहती है। तो वो जाती है भावना वहाँ, उसके बाद में वो कहती है तुम यहाँ, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, तुम कल भी आई थी क्या, मैंने तुम्हें कल भी देखा था यहाँ। पहले कहती है कि हाँ मैं कुछ काम से आई थी कल, तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा आपको, मुझे लगा कि आप ही हो, तो मैं रुक कर देख रही थी। तो भावना कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं ही तो हूँ, देखो बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूँ। तो पहले कहती है कि हाँ वो तो अभी पता चला। तो भावना कहती है अरे चलो ना, अभी मेरा लंच टाइम चल रहा है, चलो साथ में कुछ खा लेते हैं। पहले कहती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं खा कर आई हूँ ना, मैं अभी जस्ट
लंच कर कर आई हूँ तो बहुत हेवी हो चुका है, मैं नहीं खा पाऊँगी कुछ भी। तो भावना कहती है कि अरे जूस ही पी लो कुछ। पहले कहती है नहीं कुछ नहीं जाएगा, एक बूंद पानी तक नहीं जाएगा, मेरे अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है। तो भावना ये सुनकर हंसने लगती है, आप भी ना कमाल हो, मतलब मेरे साथ खाने में शायद कुछ मौत ही आ जाएगी। तो पहले कहती है कि वो तो आ चुकी है। भावना ये सुन लेती है और कहती है कि क्या क्या कहा, क्या आ चुकी है। पहले कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ और बोल रही थी मैं। अच्छा चलो आपने नहीं किया ना लंच, चलो आप कर लो। तो भावना कहती है कि हाँ मैंने तो नहीं किया, चलो ना आप ठीक है मैं लंच करूँगी, आप मुझे कंपनी दे दो। तो वैसे भी मैं इतना घुलती मिलती नहीं ना, स्टाफ के साथ अकेली रहती हूँ, तो चलो आज मैं अपने पार्टनर के साथ रहूँगी। तो जो पहली होती है वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कंपनी दे सकती हूँ। तो दोनों जाते हैं कैंटीन के अंदर, वो लंच कर रही है, उससे बातें कर रही है, ढेर सारी बातें, और लोग जो है मुड़ मुड़ के भावना को देख रहे हैं। तो भावना जो देखते हैं आसपास के लोगों का रिएक्शन, तो वो कहती है ये कुछ अजीब सा ही लोग हैं यार, मतलब इस तरह से घूर रहे जैसे कभी इंसान को देखा ही नहीं। तो पहले कुछ नहीं कहती, बस हंसती है, मुस्कुराती है मतलब कि। उसके बाद लंच वंच करती है, लंच टाइम ब्रेक ख़त्म होता है, फिर भावना को जाना होता है ड्यूटी पे वापस। भावना कहती है यार शिट, इतना जल्दी लंच ब्रेक ख़त्म हो गया। आज लगा कि बहुत ही कम टाइम के लिए लंच ब्रेक मिलता है हम लोगों को, वरना दूसरे दिन तो मैं करके भी मतलब काम करने लग जाती हूँ लंच ब्रेक में। लेकिन आज सच में बहुत लग रहा है कि बहुत कम टाइम हुआ लंच ब्रेक के लिए बहुत कम टाइम मिला। तो पहले कहती है कि कोई नहीं, मैं हूँ ना साथ में, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो भावना कहती है कि हाँ वो तो है, आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता कब बीतता है। तो पहले कहती है कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसी। भावना कहती है ये बात तो है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो आप। पहली हंसती है और कहती है कि चलो अभी आप भी जाओ, मुझे भी टाइम हो चुका है, मुझे जाना है। तो भावना को से टाइम हो चुका है जाना है, कहाँ टाइम हो चुका है जाना है, मतलब कि मैं कुछ काम से आई थी ना, पहली कहती है। तो भावना कहती अच्छा अच्छा हाँ 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 चलो ठीक है आप जाओ, फिर शाम को मिलते हैं 4 बजे आ जाना, ठीक है, नहीं तो मैं ड्रॉप कर लूँगी, आप बताओ एड्रेस। तो भावना कहती अरे नहीं नहीं, पहली कहती अरे नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी, आप जाओ। तो जो भावना होती है वो चली जाती है अपनी केबिन, पहली वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसी तरह काम वाम बीतता है। रात को 4 बजे, वो 4 बजे से पहले ही निकल जाती है, मतलब कि घर 4 बजे से पहले पहुँचे इस तरह से निकलती है भावना। 3:30 तक वो घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते तो देखती है कि पहली ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है बैग के साथ, अपने लगेज के साथ। वो कार को पार्क करती है, फिर आती है, अरे आप तो इतनी जल्दी आ गए, मैं तो इसीलिए जल्दी आई थी यार, आप कहीं आपको वेट ना करना पड़े, और देखो आपको मैंने वेट करा दिया। पहले कहती है कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है यहाँ वेट करके। भावना कहती है कि क्या वेट करके अच्छा लगता है, यहाँ पे यहाँ क्या है, ऐसा क्या है यहाँ पे। तो पहली कहती है यहाँ आप हो, एहसास रहता है ना कि आप आने वाली हो, आपका प्रेजेंस रहता है इसीलिए। तो भावना कुछ अजीब सा लगता है उसे सुनकर ये वाला लाइन पहली के मुंह से। तो वो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है चलो, कहकर वो घर लेकर जाती है अंदर। उस दिन बहुत ढेर सारी बातें करते हैं वो लोग। पहली भी बहुत बातें करती है। भावना को अपने इतने साल के लाइफ में पहला वो मोमेंट था जब वो इतनी खुल के किसी से बात की हो, इतनी हंसी हो। भावना उससे कहती है कि सच में यार आप तो मेरी लाइफ चेंजर हो। तो पहले पूछती है क्यों, ऐसा क्यों, मतलब आप मैं जो थी नहीं आज तक वो बन चुकी हूँ मैं। पहली कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। भावना कहती है अरे आपको नहीं पता मेरा नेचर कैसा था, मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, शांत स्वभाव की, और घर पे रह रह कर तो बिल्कुल गूंगी सी लगती थी, अकेले ही बस अपने काम में बिजी। बट आज फील हुआ कि लाइफ किसे कहते हैं यार, जीना तो इसे कहते हैं ना, दोस्तों के साथ घुल मिल कर हंसी मजाक कर कर। आज असली मज़ा आ रहा है अपनी लाइफ का। तो भावना कहती है चलो मैं किसी के काम तो आई, मेरे वजह से कोई तो खुश हुआ। तो पहली कहती है कि कोई क्यों, हर कोई खुश होगा, आपके टैलेंट को जाने तो सही लोग। तो
पहली कहती है कि हाँ, कुछ नहीं कहती, वो हंसती है और कहती है कि आपने जान दिया वही काफ़ी है। तो भावना उसके मतलब जिस तरह से बीच बीच में पंच लाइन देती है ना पहली, उससे थोड़ी भावना हिल जाती है, मतलब कि अजीब सा थोड़ा वियर्ड लगता है उसे। बट ऐसे ही वो दिन बीतता है उनका हंसी मजाक में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये कहानी आप लोगों को मज़ेदार लग रही है तो ज़रूर बताना कि कैसे लग रही है और आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है वो तो मैं बताऊंगी, फिर भी अगर गेस कर सकते हो तो कर लेना। और जो बाकी स्टोरीज है वो भी डालूंगी। आज ये डाल दिया, कल डालूंगी मैं वो कौन सी स्टोरी थी वो, हाँ आप लोग से पूछ रहे, मैं भी अजीब हूँ। वो श्रेया और स्वर्णा वाली स्टोरी, और जो माया और मोहिनी है वो भी डालूंगी, वो उसके नेक्स्ट डे पे डालूंगी। तो फिर चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।